Everyone, welcome to the channel Vardhan Classes. Today's class is about linguistic. Linguistic, what is linguistic? The another name of the channel is Vardhan Classes. And if we talk about my Facebook page is Master Cadre English Notes. Here you can get notes related to English literature. Today I am going to talk about linguistic. What is linguistic? Linguistic क्या है? Linguistic, my lecture is both in bilingual. लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. साइंटिफिक स्टडी जब हम लैंग्वेज की करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक. हर एक, अगर हम पहले बात करें, पहले साइंस सब्जेक्ट को ही साइंस माना जाता था, बट अगर हम आज बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट है वो उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसका भी ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वो डेवलप हुई, कैसे वो आज हमारे आकर कर रही है, उसके रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक की भी बार बार स्टडी होती है, उसके रीजंस फाइंड की जाते हैं. अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करें तो लिंग्विस्टिक में भी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसके रिगार्डिंग इसमें आ जाते हैं. लिंग्विस्टिक दैट इज सर्टनली कॉमन पीपल वायलेंटली आंसर एंड पीपल हैव न्यूमरस मिसकंसेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक. लोगों के अलग अलग मिसकंसेप्शन होते हैं लिंग्विस्टिक के बारे में. मोस्ट ऑफ द पीपल आर रॉन्ग क्वेश्चन. ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है. दैट इज़ व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक. दैट इज़ यही क्वेश्चन होता है लोगों का मेन. अगर हम ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक की बात करें, देखो लिंग्विस्टिक का आपको पता लग गया होगा. लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. Linguistic, that is scientific study of language. If we talk about branches of linguistics, there are so many branches of linguistics. The first is semantics. Semantics, आप ना इसको semantics को आप इसको मीनिंग के रिलेटेड एडजस्ट कर लेना. मैंटिक्स, मैंटिक्स दैट इज़ मीनिंग, आप इसको मीनिंग के रिगार्डिंग यूज़ कर लेना. ओके, दैट इज़ आप इसको मीनिंग के साथ जोड़ लेना. तो इसका क्या हो जाएगा, जो अगर हम बात करें इसकी सिमेंटिक्स की, नाउ वी हैव गॉट अवर सेंटेंसेस. तो हमें हमारे सेंटेंसेस मिल गए. वी शुड नो व्हाट दे मीन. हमें ये पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है. द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक. यही लाइन इंपॉर्टेंट है. द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक्स. जो मीनिंग है स्टडी, उसका मीन क्या हो गया, वो क्या है उसका. अगर हम मीनिंग की स्टडी करें तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स. दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स. इफ़ वी टॉक अबाउट प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स मीन्स pragmatic means the way in which कंटेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू मीनिंग. जिस तरीके से जो कंटेक्स्ट है वो मीनिंग में कंट्रीब्यूट करता है. मतलब प्रकृति कैसी है किसी भी वर्ड की, कैसे वो उसके साथ अटैचमेंट है. द वे इन विच द कंटेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू मीनिंग, मीनिंग में कैसे उसका कंट्रीब्यूशन है, उसके रिगार्डिंग मीन है प्रैग्मेटिक्स. Now we talk about another branch of linguistic. The another branch of linguistic is morphology. Morphology को हम अलग से भी करेंगे. जो टॉपिक हम कर रहे हैं सिंटैक्स, सिमेंटिक्स वगैरह, इनको अलग से करेंगे क्योंकि इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है जिसको हम अच्छे से रीड करेंगे ताकि आपको जो भी MCQs आए, अगर एक दो जितने भी आ रहे हैं इनमें से मोस्टली सब में से कोई ना कोई MCQs जरूर आते हैं, तो आपको अच्छे से पता हो. मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड इन शेप्स. मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, कोई भी जो वर्ड है वो शेप में कैसे आया, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है. मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वर्ड्स आर मेड इन शेप्स. जैसे कोई वर्ड है, जैसे रूट वर्ड हो गया. रूट वर्ड जैसे बॉय रूट वर्ड है, उसके साथ हमने प्लूरल, उसको हमने प्लूरल में चेंज कर लिया, बॉयज़ बना दिया. मतलब उसके बाद साथ हमने क्या लगा दिया, सिफिक्स लगा दिया. गर्ल के साथ ISH लगा दिया तो हमने उसके साथ सिफिक्स लगाया, गर्लिश बना दिया. जैसे हम हैप्पी के साथ UN लगा के अनहैप्पी कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फिम्स. मॉर्फिम्स में क्या होता है, देखो बाउंड मॉर्फिम, फ्री मॉर्फिम, कई इसके अंडर आ जाते हैं जिसको हम अलग से चैप्टर में करेंगे. ये जस्ट आपको एक नॉलेज है. वन बाय वन इन चैप्टर को भी हम कवर करेंगे. मॉर्फोलॉजी, how words are made in shapes. Okay, this is called morphology. Next we talk about syntax. Syntax क्या होते हैं, combined together in जब वर्ड्स को कंबाइन कर लिया जाता है, जोड़ के सेंटेंस बनाया जाता है. दैट इज़ हमने पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब यूज़ होता है, उसके बाद एग्रीमेंट यूज़ होता है. दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स. ओके, इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है हमारा. अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो लास्ट में आती है, बट इन इंग्लिश इट अकर्स इन द मिडल सेक्शन ऑफ द सेंटेंस. ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आता है जैसे वर्ड को कंबाइन किया जाता है. बट इनका एक सर्टेन रूल होता है. ये नहीं है हम कोई भी वर्ड्स को इकट्ठा करके लगा देंगे भी. जैसे राम इज़ गोइंग, अगर हम कहेंगे राम गोइंग इज, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू रूल. हमें इसको रूल के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. दीज रूल्स आर द रूल्स ऑफ सिंटैक्स. इन रूल्स को ही रूल्स ऑफ सिंटैक्स कहा जाता है. इफ वो वांट टू
नो हाउ सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड इन अ लैंग्वेज वी स्टडी इट्स लैंग्वेज। अगर हमने ये पता करना है कि कोई भी लैंग्वेज है वो कैसे उसके सेंटेंसेस फॉर्म हुए, कैसे बने, तो हमें उसके सिंटैक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक के, तो हमारे आ गया फोनेटिक्स। फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ साउंड्स, जो साउंड होती है इंग्लिश में हम क, ब, ड, र, दीज आर द साउंड्स, उनकी स्टडी करना। एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्क्राइब, कैसे वो प्रोड्यूस हुए, कैसे उनको डिस्क्राइब किया गया, उसके अंडर ही आ जाता है फोनेटिक्स। नेक्स्ट इज फोनोलॉजी। द फोनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड दीज साउंड्स आर अरेंज इन लैंग्वेज, और इन लैंग्वेज में इनको कैसे अरेंज किया गया। द स्टडी ऑफ हाउ दीज साउंड्स आर अरेंज इन लैंग्वेज, लैंग्वेज इनको कैसे सेंड किया गया, दैट इज साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज में साउंड पैटर्न कैसे आया, उसको कहा जाता है फोनोलॉजी। वैसे भी जहाँ भी लॉजी शब्द आ जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग स्टडी होता है, जैसे साइकोलॉजी, साइको की स्टडी करना, सोशियोलॉजी, सोशल की स्टडी करना, ये सारे इसके स्टडी है। व्हाट एक्चुअली लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज, लैंग्वेज में एक्चुअली लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक देखो, जो लैंग्वेज होती है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जैसे साउंड, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। फर्स्ट इज साउंड, साउंड के अंदर आ जाते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, साउंड के अंदर ओनली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आएंगे। स्ट्रक्चर के आगे अंडर आएंगे मोफोलॉजी, दैट इज मोफोलॉजी एंड सिंटैक्स। इफ़ वी टॉक अबाउट मीनिंग, मीनिंग के अंडर आएंगे सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, मीनिंग्स के अंडर आएंगे सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ये स्ट्रक्चर अच्छे से ही लर्न कर लेना किसके अंडर क्या है। देखो, अगर अब हम साउंड की बात करें तो साउंड अगर आपके दिमाग में आया तो वो तो या तो फोनेटिक्स हो गया, फोनोलॉजी, और जब भी लॉजी शब्द आ गया था उसका लॉजी का मीनिंग ही स्टडी होता है। हमने जैसे सोशियोलॉजी, ओके, साइकोलॉजी, दीज आर द सब्जेक्ट्स विच इज मीन्स स्टडी, इसका मतलब स्टडी होता है, इसका मतलब साउंड हो गया। मॉर्फोलॉजी स्टडी आ गया, ओके, ये सारे स्टडी के रिगार्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट another branch, another if we talk about, this page is not important for you, this is only a, this is not, if I am going to give you some hints. The study of history of language, अगर history of language की study करनी है, history of language की study करते हैं हम। language की history का मतलब क्या है, अभी language कैसे occur हुई, कैसे अब at present ये आ रही है, तो उसको हम philology कहा जाता है। The learning of मैनी लैंग्वेजेस, जब हम कई लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं, वैसे भी हम पॉलीग्लोटिज्म हैं, पॉलीग्लोटिज्म होता है जो इसको कई लैंग्वेज का ज्ञान हो। इंडियंस आर द पॉलीग्लोटिज्म बिकॉज वी नो अबाउट इंग्लिश, वी नो अबाउट हिंदी एंड सम अदर स्टेट लैंग्वेज ऑल्सो, यू नो अबाउट द लाइक एज पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। वी आर पॉलीग्लोटिज्म, दैट इज लर्निंग ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हम काफ़ी लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं। If we talk about analogy of a game of chess, analogy of a game of chess, ये शोशोर के अकॉर्डिंग उन्होंने लैंग्वेज के रूल्स को गेम ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। विच आर डिटरमाइंड बिफोर गेम, जो गेम के रूल्स होते हैं वो पहले ही डिटरमाइंड कर दिए जाते हैं, पहले ही पता होती है। हम अगर चेस खेलते हैं हमें पता है भी क्या, जो मतलब किसी भी प्लेयर ने कितने कितने मतलब अपने यूज़ करने हैं साउंड, कंटिन्यू टू ऑपरेट विथ ईच मूव। सिमिलरली रूल्स एग्जिस्ट इन लैंग्वेज टू, वैसे ही लैंग्वेज के भी अलग अलग रूल्स होते हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एनालॉजी ऑफ द गेम ऑफ चेस, अगर हम गेम ऑफ चेस के अकॉर्डिंग एनालॉजी की बात करें, चेंजेस इन गेम, गेम के रूल्स में भी चेंज आ गया है, चेंजेस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी कई चेंज है। वो कैसे देखा, टू पास फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाना। इन अ लैंग्वेज चेंज इफेक्ट ऑन आइसोलेटेड आइटम, पर लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, इसमें आइसोलेटेड मतलब अलग अलग एलिमेंट्स में चेंज आएगा। ओनली वन पीस नीड्स टू बी मूव एट वन टाइम, एक पीस को ही एक टाइम पे हम मूव कर सकते हैं। नोट द होल लैंग्वेज, इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज में क्या हम पूरी लैंग्वेज को नहीं चेंज कर सकते, हम अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे हमारे वर्ड है, हम शेड्यूल वर्ड यूज़ कर सकते थे, हम कई सालों से शेड्यूल ही बोल रहे हैं, बट हम इसको अब न्यू जो हमारे लिटरेचर आगे, लिटरेचरलिस्ट आगे लिंग्विस्टिक्स आए हैं, दैट इज़ लिंग्विस्टिक्स आए हैं, उन्होंने उसका नाम अगर हमें स्केचुअल हो गया है। इफ वी टॉक अबाउट, हमने कई सालों से वर्ड एजुकेशन यूज़ किया है, बट नाउ इन जो लिंग्विस्टिक थिंकर्स हैं वो एडुकेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रोसेस। सक्सेशन ऑफ मूव्स कैन चेंज द आउटकम ऑफ द गेम, जो मूव्स में सक्सेशन है वो गेम को भी चेंज कर देती है। दिस चेंज अल्टीमेटली डू नॉट रिजल्ट इन चेंजिंग इन द लैंग्वेज, पर ये लैंग्वेज में अल्टीमेटली डोंट चेंजेबल। ओके,
नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट डाइक्रॉनिक अप्रोच, देखो डाइक्रॉनिक अप्रोच की बात करें ना, जब भी आपके दिमाग में आ गए तो आपको एक थोड़ा सा रट्टा ही लगवा देती हूँ, कभी कभी रट्टा भी काम आ जाता है। ये 1 सेकेंड। देखो डाइक्रोनिक, तो अपने दिमाग में डेड शब्द डाल लो, डेड, डेड शब्द डाल लो। डेड मतलब जो मर गया, उसका रिलेशन हिस्ट्री से हो गया, तो इसका हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल का मीन्स क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में लैंग्वेज कैसी थी, अब वो लैंग्वेज कैसी हो रही है, मतलब टाइम टू टाइम लैंग्वेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम डाइक्रॉनिक अप्रोच कहते हैं। ये याद करने का तरीका है, वैसे इसका कोई साइंटिफिक मीनिंग ऐसे नहीं जुड़ रहा है, जैसे मैंने आपको याद कराया, ताकि अब एक बार सुन के याद हो जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट टू हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के लिए इट इन्वेस्टिगेट्स लैंग्वेज चेंजेस, इसमें लैंग्वेज चेंजेस को ध्यान में रखा जाता है एज दे हैव अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम अकर्ड हो रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया शेड्यूल के, स्केड्यूल का, एडुकेशन का, दीज आर द changes in language. If we talk about the elements of the 1 second, द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में जो भी एवोल्यूशन हो जाए, क्रांति हुई है जैसे जैसे चेंजेस की, उसको इन्होंने डिफाइन किया है। नाउ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सिंक्रोनिक एंड डिक्रोनिक। अब देखो सिंक्रोन, अब डाइक्रोनिक का आपको डेड से आपने इसका रिलेशनशिप बना लिया है, ये हमारी लैंग्वेज का हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। सिंक्रोनिक होता है जो हमारे एट प्रेजेंट चीज़ को शो कर रहा है। एट प्रेजेंट मतलब जो हमारी एट प्रेजेंट जो लैंग्वेज में चेंजेस आ रही हैं वो डाइक्रोनिक के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। दैट इज़ जो सिंक्रोनिक एग्जिस्ट स्टैटिक, ऑल द फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को एग्जिस्ट एट द पर्टिकुलर टाइम। ये पर्टिकुलर टाइम है, जैसे आज है, आज के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट सिंक्रोनिक मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम में लैंग्वेज में क्या चेंज हुआ है, या उस पर्टिकुलर टाइम में लैंग्वेज में क्या चेंज हुआ है, इसको ध्यान में रखता है। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन ये बनाई हुई है ABCD, इसको शो किया गया। जो AB है इज सिंक्रोनिक एग्जिस्ट, इसको जो AB को सिंक्रोनिक एग्जिस्ट माना गया है, एंड द CD इज़, जो CD को इन्होंने सिंक्रोनिक एग्जिस्ट माना है, और जो AB है दैट डाइक्रोनिक एग्जिस्ट ऑफ सक्सेशंस। AB इज़ एन इमेजनरी लाइन मूविंग थ्रू टाइम, जो टाइम के रिगार्डिंग जा रही है। द हिस्टोरिकल पाथ थ्रू विच लैंग्वेज हैज़ ट्रैवल, ये बता रहे हैं भी लैंग्वेज कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, विल कंटिन्यू ट्रैवलिंग, और लगातार ये ट्रैवलिंग करती जा रही है। CD कैन इंटरेक्ट AB एट एनी टाइम, जो CD है जो हमारी सिंक्रोनिक एग्जिस्ट है, मतलब हिस्टोरिकल है वो तो चलती रहेगी, आज जो लैंग्वेज में चेंज हो जाए हैं वो हिस्ट्री बन जाएंगी, ऐसे होता है। जो CD है वो इंटरसेक्ट AB एट एनी टाइम, कई टाइम पे ये इसको चेंज करते हैं। बिकॉज ऑफ एनी गिवन टाइम देयर विल बी अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट लैंग्वेज को एग्जिस्टिंग, ये क्या हो रहा है, इसको शो कर रहा है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, सिंक्रोनिक के अकॉर्डिंग आ सिंक्रोनिक अप्रोच इज प्रायर, इस प्रायर है। शोश्योर मेक दिस डिस्टिंक्शन, शोश्योर ने इसका डिस्टिंक्शन किया था। जैसे क्या है देखो, शोश्योर ने जो हमारा गेम ऑफ चेस के रिगार्डिंग भी इसको थोड़ा सा शो किया था। गिव्स प्रायोरिटी इन लिंग्विस्टिक टू द सिंक्रोनिक अप्रोच, इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी लिंग्विस्टिक्स को किसको दी, सिंक्रोनिक अप्रोच कर। ही एक्सप्लेनिंग दिस प्रायोरिटी बाय एनालॉजी विद द गेम ऑफ चेस, इन्होंने इस पर जो प्रायोरिटी हुई थी उसमें इसको पहले हमने जो किया था गेम ऑफ चेस के साथ इसको एक्सप्लेन किया, इसके रूल्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। सिंक्रोनिक द स्टेट ऑफ लैंग्वेज इज़, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में साइकोलॉजी में पढ़ा है, शब्द ग्रहण करना, ऑफ ऑल द लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ ऑफ लैंग्वेज कम्युनिटी। इसमें सारी लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज है उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं हम, मतलब ग्रहण कर लेते हैं। डाइक्रोनिक का हिस्टोरिकल व्यू ऑफ पॉइंट, टाइम एग्जिस्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है। सिंक्रोनिक इज ए पॉइंट इन टाइम, जिसमें अलग अलग टाइम के, मतलब अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर टाइम, स्लाइसेस ऑफ अ टाइम। ऑफन द प्रेजेंट एज इन अ सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ इंग्लिश वर्ब, इसमें क्या है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया गया। इररेलेवेंट टाइम फैक्टर टू स्टडी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज दैट इज एग्जिस्ट, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज के सैम्पल्स इकट्ठे किए जाते हैं। डिस्क्राइब इज रिगार्डलेस ऑफ एनी हिस्टोरिकल कंसिड्रेशन, इसमें हिस्टोरिकल कंसिड्रेशन के अकॉर्डिंग मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाता है। विच मे हैव इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज एट एनी प्रीवियस टाइम, जो लैंग्वेज को किसी भी प्रीवियस टाइम में किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाते हैं। वन लिंग्विस्टिक हैव आइसोलेटेड ए फोकल पॉइंट फॉर सिंक्रोनिक डिस्क्रिप्शन, जो लिंग्विस्टिक होते हैं
वो लिंग्विस्टिक होते हैं सिंक्रोनिक डिस्क्रिप्शन के फोकल पॉइंट को, जस्ट वन पॉइंट को कवर करते हैं। द टाइम फैक्टर बिकम्स इररेलेवेंट, इसमें टाइम फैक्टर क्या होता है, इररेलेवेंट होता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, दैट्स ऑल फॉर यू। देखो हम क्या करें, जब हमारी लैंग्वेज संस्कृत थी तो संस्कृत ही, देखो जब हम अपने एशियन टाइम की बात करें, कभी हमारी लैंग्वेज संस्कृत थी, पर जब जैसे जैसे हम इन्वेशंस हुए हमारे ऊपर, जैसे जैसे हमारी मतलब कई और मुगल्स आए, अदर अदर पुर्तगाली आए, समथिंग दैट इज़ यूरोपियंस आए, दैट इज़ ब्रिटिशर्स आए, तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई। आज भी हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उन्हीं लैंग्वेज की बोलते हैं। दीज आर द चेंजेस इन लैंग्वेज। ओके, दीज आर द चेंजेस इन लैंग्वेज। कई लैंग्वेज चेंज हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, कई वर्ड्स हम पंजाबी के, कई अरबी के, कई फारसी के, दैट एग्जिस्ट इन आवर लैंग्वेज। दीज आर द चेंजेस इन आवर लैंग्वेज। आई थिंक इट्स सफिशेंट फॉर यू टू डिस्क्राइब। ये जो आपका टॉपिक है जस्ट लिंग्विस्टिक का एक ओवरव्यू है, इसमें आपको लिंग्विस्टिक के जस्ट ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम इसको जस्ट वन बाय वन भी करेंगे, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। दैट्स ऑल फॉर यू, हैव अ नाइस डे।